गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए मैथ। इसमें फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। नंबर ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें संख्याएं के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों को संख्याएं पढ़नी होगी। ठीक है, संख्याएं कितने तरह की होती है, क्योंकि बेसिक चीज भी जानना जरूरी है समझने के लिए। सबसे पहले संख्याएं दो तरह की होती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती है, ओके। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर होती है। सबसे पहले काल्पनिक संख्या पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के 10 के सिलेबस में नहीं है, ये अगले क्लास 11 पे हम लोग को पढ़ना होता है। ये काल्पनिक संख्या होती क्या है? काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी कल्पना की जा सके। ठीक है, जो x प्लस आई वाई या x प्लस वाई आई के रूप में होती है। यह ऐसी संख्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग संख्याएं लेंगे x² प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे x² इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू प्लस माइनस √2। देखिए, ये इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ से काल्पनिक संख्या स्टार्ट होती है, जो हम लोग डिटेल से 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो लोग 11th में मैथ से लेंगे, 5 चैप्टर में है, इसलिए हम लोग को अभी इसको बस इतना ही जानना है। ठीक है, हम लोग की सबसे जरूरी है सिलेबस में है वास्तविक संख्या, फर्स्ट चैप्टर में। तो इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले बहुत सारी संख्या है, सबको समझना पड़ेगी। प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य या ऋण यौगिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है एंड अपरिमेय संख्या है। यानी भिन्न और परिमेय और अपरिमेय संख्या है इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वास्तविक संख्या है, सारी चीजें आती है। ठीक, बारी बारी से प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या सबको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बिठाते हैं। इसको सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n से डिनोट किया जाता है। तो गिनती की संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक डिनोट करके छोड़ देंगे। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब है क्या? सम संख्या, इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरा यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 0 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 भी विभाजित हो जाएगा, 4 6 और 8 या और अदर नंबर आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। इसके बाद विषम संख्या, ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित ना हो, सीधी सी बात है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, ये 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, कोई विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब है पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसके लिए 0 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या को, मतलब कि यही संख्या 0 से शुरू होगी। ठीक है, तो होल नंबर को W से लिखते हैं, 0 प्लस कर दीजिए नेचुरल नंबर, यानी हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य या ऋण संख्या। नेक्स्ट अभाज्य या ऋण संख्या। प्राइम नंबर जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, यानी वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य या ऋण संख्या। ठीक है, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल ना हो, विभाजित ना हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अब यहाँ पर इसके बाद यौगिक संख्या है, कंपोजिट नंबर वैसी संख्या है जो एक या स्वयं किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी एक या अब एक और स्वयं, यानी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 4 संख्या है और 1 है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, डिविजिबल हो। जैसे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी विभाजित हो यानी डिविजिबल हो, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। 7 नंबर है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सभी प्राकृत संख्याओं यानी शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को मिलाने से संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या और माइनस में, यानी प्लस और माइनस में, लेकिन शून्य का होना जरूरी है। ठीक है, ये संख्याओं को पॉजिटिव और निगेटिव और शून्य को मिलाने से जो संख्याओं का परिवार बनेगा उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को मिलाने से संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस, यहाँ से देखिए 0 से इधर पॉजिटिव में 4 तक है, इधर निगेटिव में 4 तक है। ये टोटल संख्या, ये पूरा का पूरा क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, यानी टोटली पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें सोन नहीं, टोटल जो परिवार बनेगा, परिवार जो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रैक्शन से ही वास्तविक संख्या बनती है, यानी फ्रैक्शन और वास्तविक संख्या में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट संख्या है भिन्न फ्रैक्शन। जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उस संख्या को भिन्न या परिमेय संख्या कहते हैं। यानी भिन्न को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या या भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे p को अंश नोमिनेटर कहा जाता है और q को डिनोमिनेटर कहा जाता है। जहाँ p और q पूर्णांक होता है, q = नॉट 0 होता है, यानी कोई भी संख्या जिसकी बाटा में 0 ना हो। ठीक है, माने कोई भी संख्या जिसकी बाटा में 0 ना हो। ठीक है, यानी ये p और q हो गया, तो ये p q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? परिमेय संख्या। ध्यान देंगे, हाफ है 1/2 -3/4 2/6, ये किसमें है? 2/6। इस पर ध्यान देंगे। 2/6 जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन तो है लेकिन रियल नहीं है। इसे क्या करेंगे? इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/3, ये क्लियर परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अब वास्तविक संख्या। चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलाने से संख्या का जो परिवार बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, वैसी संख्या जिसकी वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। 2 - 3 2/3 -3/4, यानी इसको वर्ग करेंगे ना तो माइनस में वो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिया गया है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या के दो प्रकार बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इसके दो रूप है। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p एवं q पूर्णांक संख्या हो, q इक्वल टू नॉट जीरो, उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। यानी किसी का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, ठीक है, ये नोमिनेटर है अंश, ठीक है, इसका हर जो हो जीरो ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। 0, 1/4, 2, 5/3, 3, 6, ठीक है, ये सब क्या हो गया परिमेय संख्या। अब ध्यान देंगे अपरिमेय संख्या है, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। वह संख्या जिसे ना तो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सके और न ही जिसे अनावर्त दशमलव के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, मतलब लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जिसमें हम लोग भाग दे तो कभी भी डिवाइड करने पर कभी भी कटे नहीं, ठीक है, या अनावर्त दशमलव के रूप में लिखा जा सके, यानी वही संख्या बार बार दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या के लिए है रूट में अभाज्य संख्या होना चाहिए, √2, √3, √5, √7, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है, जबकि 22/7 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। इसका मानना है 22/7 को 22 में जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो ये इसका वैल्यू आता है, इससे भी बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू, दोबारा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये अशांत अनावर्ती है जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें √2, √3, √5 सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज 1.1 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। ये था अभी तक की बेसिक चीजें संख्याओं के लिए, ठीक है। ये इसलिए हमने बता दिया है कि छोटे क्लासों में बेसिकली आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो इसको पढ़ने के बाद संख्याओं को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, पढ़ने के बाद समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a और b तो दिए हो तो अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q और R का अस्तित्व है कि a इक्वल टू BQ प्लस a ग्रेटर एंड इक्वल टू R ग्रेटर देन B को पूर्ण यानी पूरी तरह
पूर्णतः संतुष्ट करते हैं। पूर्णतः संतुष्ट करते हैं ए बी क्यू और आर को क्रमशः भाज्य यानी डिवाइडेंड भाजक डिवाइडर भागफल कोसेंट होता है, आर है शेषफल, रिमाइंडर इंग्लिश है रिमाइंडर, कहते हैं। यानी ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू है कोसेंट और आर है शेषफल। ठीक है, यानी जो भी इसमें वैल्यू दी गई है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो वेरिएबल है वो आपका भाज्य, भाजक, भागफल, कोसेंट और शेषफल है। ओके, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हो गया डिवाइडेड, भाजक हो गया डिवाइजर, कोसेंट, भागफल हो गया कोसेंट और शेषफल हो गया रिमाइंडर। इसी चीज को हम लोग भाज्य को यूक्लिड विभाजन में ए लिखेंगे, भाजक को बी लिखेंगे, भागफल को क्यू लिखेंगे और आर को रिमाइंडर को आर लिखेंगे। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन भी है, इस कंडीशन को लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल संख्या दी गई है 42 और 455। मानेंगे, माना कि ए हो जाएगा 455, बी मान लेंगे 42, यानी जो ज्यादा होगा उसको ए मानेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए सबसे पहले हम लोग इसको एक स्टेप डिवाइड करेंगे। ध्यान देंगे 10 टाइम्स में 420, ये कैंसिल होगा 5 और 3। ठीक है, यानी 35। ध्यान देंगे यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ए लिखेंगे 445, बी हो जाएगा 42 इंटू 10, रिमाइंडर क्या है 35। मतलब ये कंडीशन लिखनी होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या पेरिमेट्रिक में। ठीक है, तो हम लोग फाइनली एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यहाँ पे एल्गोरिथम को हम लोग डिफाइन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बाद थोड़ा सा एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने 9वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a = bq + r, 0 greater than equal than r greater than b, जहाँ r = 0, 1, 2 यानी नंबर्स हो सकते हैं n। एग्जाम्पल फाइनली एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जैसे कि साइड में क्वेश्चन दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आती है, एग्जाम में भी है, एक्सरसाइज में भी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्रयोग करके 870 और 255 का महत्तम समापवर्तक या मौसा ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें या मौसा ज्ञात करें यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके, ओके। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। सॉल्व करेंगे, माना कि a बराबर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको a मान लेंगे, 870, जो छोटा है उसको b मानेंगे, ठीक है। 255 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a = bq + r, 0 greater and equal than r greater than b, जहाँ r = 0, 1, 2 डैश हो सकती है। सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकालेंगे। दो 255 और 870 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16, 765 आ जाएगा 3 टाइम्स में, माइनस करेंगे 5, 0, यहाँ पर आएगा 100,
5। इसको इससे डिवाइड करेंगे 255 में, 2 टाइम्स में 210 माइनस कीजिए 45। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में तो 90 हो गया, यानी 90, माइनस करेंगे 50, यहाँ पर है 45, 3 टाइम्स में 45, रिमाइंडर 0 है। ओके, अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के कंडीशन में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट से लेंगे ये वाला 870 का लिखेंगे 870, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिमाइंडर कितना 185, लिखेंगे r इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 ये वैल्यू नहीं है। अब है 255, ये वाला पार्ट से लेंगे। ठीक है, तो इससे और इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 45, 0 नहीं आया है, r इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में है 105, 45 से 2 में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 15, r इक्वल टू नॉट 0। लास्ट स्टेप बचा है 45, लिखेंगे 45, 15 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 3 में, और रिमाइंडर कितना है 0, यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 0। आंसर लिख ली है, क्योंकि एचसीएफ हम लोग क्या है 15, यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 870 एंड 255। ये लास्ट स्टेप 15, ये हम लोग का एचसीएफ हुआ, इसके लिए जो कंप्लीट ये आंसर हुआ। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब ऐसा ही एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस है, इस तरह एग्जाम में भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये भी क्वेश्चंस है, क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बेसिकली आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ दे देते हैं आप लोग वर्कआउट के लिए, इसको आप लोग बनाइएगा। फर्स्ट में क्वेश्चन है वर्कआउट में 960 और 432, यानी 960 और 432, 225। ये एक्स्ट्रा वर्क के लिए है। ओके, ध्यान देंगे एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है 135 और 255 का। इस तरह और भी सारे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। माना कि बड़ा वैल्यू को हम लोग ये मानेंगे। ठीक है, 225 इक्वल टू 225, b इक्वल टू
135। कंडीशन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसकी कंडीशन होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल है 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, जहाँ आर इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश एनी नंबर। ए और बी कैसे हम निकालेंगे, 135 और 225 का 1 टाइम्स में माइनस करेंगे तो 0 होगा, 9 यानी 90 आए। 135 डिवाइड करेंगे एक बार में, ये आपका 5 माइनस होगा तो 45। ध्यान देंगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कंडीशन से लिखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप कितना है जी, 225, ये है 225 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 135 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर कितना आया है जी, 90। 0 तो नहीं आया रिमाइंडर, आर इक्वल टू नॉट 0 लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप 135 लिखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट मल्टीप्लाई करेंगे 90 से 1, फिर प्लस करेंगे, रिमाइंडर में क्या है 45 लिखेंगे, आर इक्वल टू नॉट 0। अब थर्ड स्टेप है 90 लिखेंगे तो 45 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया जी, 0 आया है, तो क्या लिख देंगे 0। अगले कंडीशन में आर इक्वल टू 0 फुल फिर लिख देंगे। अब देखिए हैंस, अब तो एचसीएफ निकाल लेते, 2 नंबर्स हैं 135 और 225। ठीक है, एचसीएफ क्या मिला 45। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। बड़े नंबर को ये मानेंगे, छोटे नंबर को बी मानेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कंडीशन क्या होती है जी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा और बराबर क्या है r, और r से बड़ा क्या है b, जहाँ r हो सकता है 0
नंबर, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे, 196 से भाग देंगे 38,220। बड़ा नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक स्टेप हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 टाइम्स में इसको वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है 2, डिवाइड करेंगे तो 12 है तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 7 बच गया, 8 आएगा, यहाँ पे 1। फिर एक स्टेप ये 2 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 9 बार में, ठीक है। 54 हो जाएगा, 81 या 5 86 और 9 8 17, 1764, ठीक है। माइनस करेंगे तो 8 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे 5 बार में 5 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब 9 से 5 में 45, कैरी कितना है से 45 48। अब 5 से 1 में 5 पॉइंट 5 और 4 कैरी बचा है 9 हो जाएगा, यानी ये आपका वैल्यू कितना आ गया 0, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1 स्टेप में ये कैंसिल हो गया, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा जी 196, ठीक है। तो इसको हम लोग एक स्टेप में है तो और अच्छी बात है कि शॉर्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 38,220, ठीक है। इससे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन लिखनी है, आर की वैल्यू क्या आई है 0, तो नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगा आर इक्वल टू 0। अतः एचसीएफ ऑफ हेंस एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 यानी 3820, इसकी एचसीएफ क्या होगी, लास्ट स्टेप फर्स्ट एंड लास्ट यही मिल रही है, ठीक है, 196, ये आपका एचसीएफ हो गया, ओके। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 और 225, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मानेंगे बड़ा वैल्यू को 867, छोटा वैल्यू हो जाएगा 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंडीशन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसकी कंडीशन क्या होती है जी, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा और बराबर क्या होता है r, ठीक है, और r से बड़ा होता है, जहाँ r इक्वल टू 0 1 2 3 या एनी नंबर्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसके एचसीएफ निकालेंगे 255 और 867, कितना है जी 867। 3 टाइम्स में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये का 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 765 आ जाएगा, 255 से 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 0 1, ठीक है।
2 टाइम्स में ये आपका इतना आएगा, माइनस करेंगे 51 आएगा, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में आपका कैंसिल हो गया। सीधी सी बात है, कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, तो कंडीशन लिखेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपका 867 इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी बी की वैल्यू 255 और क्यू की वैल्यू cosec 3 और आर की वैल्यू रिमाइंडर 102 मतलब 102। आर की वैल्यू 0 नहीं है, आर इक्वल टू नॉट 0। ओके, अब सेकंड स्टेप 255 ध्यान देंगे, 102 से 2 को मल्टीप्लाई करके 51 ऐड करेंगे। रिमाइंडर कितना है 51, आर इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब थर्ड स्टेप फास्टली स्टेप लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स में हुआ है। आर की मान कितना है 0, आर इक्वल टू 0, यानी जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग स्टेप को लिखेंगे। अब लास्ट स्टेप में आंसर लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ 867 255 कितना है जी 51। ये कंप्लीट आंसर होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, जो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, बेसिक चीज बताने में बहुत ज्यादा समय लग गया, फिर भी आप लोग इसको। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।